एसडीएम साहब को दिया गया था। जी। वो जो अवैध खनन हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, जांच तो करने जाने के लिए रास्ता नहीं है। नहीं है, गाड़ी घोड़ा कौन चलावे? बताइए। कागज में ही बस रास्ता है देख लीजिए। और कागज ही में ही चल रहा है, बस पर ना प्रधान की कोई सुनवाई है। बहू के डिलीवरी होके करा हाँ, एम्बुलेंस बोलावनी। अरे वैसे सूरजपुर हो मान लो आवे के है रास्ते से। हाँ। अब ये 10 कड़ी का रास्ता बताया जा रहा है, जहाँ पे 1 कड़ी का भी मामूली हिसाब से नहीं बचा है। और ये इस समय लोकल प्रशासन की भी इसमें लापरवाही बताया जा रहा है, 10 कड़ी का चक्रोड था, लेकिन जो चक्रोड फेंका गया था 5 साल पहले, और उसके जो है फिर काश्तकार जो खन करके चलने भर को मेढ़ी नहीं बची है, तो उससे आगे क्या बतलाएं? कागज में मौजूद है। हाँ, सब मौजूद है, कागज में नक्शे में है चक्रोड ये। और एक ही समय ये बना भी था। हाँ, ये नहीं बना नहीं था अभी आज तक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मऊ दस्तक में। आज जो देखा जा रहा है, सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में रास्ते को लेकर बनी हुई है। हर जगह सरकार तो बात करिए, हम रोड बनवा रहे हैं, पर गांव भी अभी भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो चल चुकी है, कई साल हो गए चले हुए, फिर भी गांव अभी सड़क से कनेक्ट नहीं हुए हैं। आजकल देखा जा रहा है तो लोकल क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या रास्ते की है, रास्ते के साथ साथ नाली की समस्या। आज हम एक ऐसे गाँव में आ चुके हैं जहाँ पर देखा जा रहा है जो रास्ता था वो रास्ता खत्म हो चुका है, कच्चा मिट्टी का रास्ता भी नहीं बचा है। खड़ंजे और पीच की तो दूर की बात है, मिट्टी का रास्ता भी यहाँ नहीं बचा है। आइए हम आपको ले चलते हैं उस रास्ते की तरफ और यहाँ मौजूद लोगों से हम उस बात कराने की आपको कोशिश करते हैं। ग्रामीण लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे उस रास्ते की समस्या को लेकर, जो रास्ता आज पूरी तरह खत्म हो चुका है, यानी ना के बराबर बताया। हमारे कुछ यहाँ पे चाचा जी, क्या नाम है चाचा आपका? जय प्रसाद। जय प्रसाद जी। जैसा हमने देखा यहाँ पे रास्ते की समस्या काफी देखने को मिली है। हाँ जी। हाँ। हाँ, रास्ते यहाँ से मान लो कि हमारे मान लो कि इधर 10 कड़ी का चक्रोट है, वहाँ मान लो कि उधर प्रधान जी की थोड़ा चक है और बाकी आदमी का चक है। मान लो कि यहाँ से जाने कोई रास्ते नहीं है, हमन के घर से निकलने के रास्ते नहीं है। नहीं है, यानी आने जाने में समस्या ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा समस्या है। तो जैसा इन्होंने बता रहे, आने जाने में समस्या होगी, पैदल तो आ जाता है, बाकी कोई सवारी वाहन सवारी सब बातें ही नहीं, पैदल तो जा ही नहीं पा रहे हैं, खेत में के सवारी के साथ। तो देखिए बताइए, वहाँ यहाँ कोई जैसे 2 पहिया गाड़ी कैसे जाए, जब पैदल जाने की वहाँ रास्ता नहीं है। उस रास्ते के पास हम आपको ले चलते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं। तो जैसा हमने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या गांव में रोड की लेकर है, और हमें आपको ऐसे ही एक रास्ता दिखा रहे हैं। जैसे हमने चाचा से बात की, उन्होंने बताया रास्ता आने जाने का नहीं। और ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये मेड़ कोई नहीं है, ये रास्ता है। जैसे इन चाचा ने बताया ये रास्ता है, और वहाँ पीछे बताया जा रहा है कि बांस के यहाँ से रास्ता है। इनसे हम पूछने का प्रयास करते हैं, चाचा ये कितना चौड़ा रास्ता है? ये 10 कड़ी का है। 10 कड़ी का रास्ता। हाँ, कभी बना था ये? नहीं, प्रधान जी तो थोड़े फेंकवाए हैं। हाँ। लेकिन खेत वाला चक वाले सब काट के फेंक दिए वो लोग। बताइए। हाँ, उनको आने जाने में दिक्कत होती है? हाँ, बहुत दिक्कत है। हाँ। हम लोग आने जाके मालिक उधर खेत है तो उधर जाना पड़ेगा, कोई मालिक वहाँ रास्ता भी नहीं है जाने के लिए। मान लो साइकिल जा ना पाई, पैदल ना जा पाई, ऐसे मालिक। हाँ, वो तो दिख रहा है। तो देखिए बता रहे, जैसे ये साइकिल अब देख ही सकते हैं आप, कैमरामैन से बोलेंगे दिखाइए ये रास्ता। ये देखिए घास फूस एक मेड़ की तरह इसको बना दिया गया, और ये 10 कड़ी का इनके द्वारा बताया जा रही रास्ता है। हमारे कुछ अन्य लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? मुन्ना जी। तो ये सब बता रहे हैं सर, हमारी ये 10 कड़ी का रास्ता था। सही रास्ता है, कागज में है कागज में। तो यह प्रधान जी द्वारा बनवाया गया था बहुत 4-5 साल पहले। 4-5 साल पहले प्रधान दिवाए थे, उसके बाद जो है कि कुछ कष्टकार अपने खन बिक दिए। आपने आवाज उठाई थी कोई? नहीं, कुछ नहीं उठाया। यानी आने जाने में समस्या तो होती है। समस्या है, बहुत समस्या है। तो अपने प्रधान से संपर्क किया बनवाने के लिए? संपर्क किया तो बोले कि बन जाएगा। आश्वासन देते रहते हैं। आप देखने होगे कि कोई देखने आया? कोई नहीं देख रहा था। कोई नहीं देख रहा। जैसा बता रहे हैं चाचा, यहाँ पे ये रोड जो था 10 कड़ी का, अपना प्रधान जी देखने आए हैं, और सब वजह से हमने सर ने बताया कि ये 10 साल पहले ये बना था, बाद में ये जिनका भूमि है उन्होंने इसको खत्म कर दिया। हाँ, ये 10 कड़ी का चक्रोड था, लेकिन जो चक्रोड फेंका गया था 5 साल पहले, और उसके जो है फिर काश्तकार जो खन करके इधर उधर फेंक दिए। यानी अभी ये कागज में से बताया जा रहा है ये? हाँ, कागज में है रास्ता। हाँ, नक्शा में है, 10 कड़ी का चक्रोड है। यहाँ से बहुत दूर है चक्रोड, बहुत दूर तक ले। कितनी दूरी होगी यहाँ से? यहाँ से मान लो पेड़ लौक रहा है,
200 मीटर ना हुई हो, 300 मीटर से कम ना हुई, 300 मीटर हुई रास्ता यहाँ 300 मीटर। हाँ। तो जैसा ये बता रहे हैं कि 300 मीटर, देखिए हमारे पीछे आप जो ये देख रहे हैं ये बांस का एक पेड़ है और यहाँ से लगभग ये दूरी आपको 20 से 25 मीटर होगी और ये 300 मीटर बताया जा रहा है। 300 मीटर तक ऐसा ही रास्ता है। पीछे हम देखें, बताएं कैमरा में, देखिए यहाँ एक तरफ गन्ने की फसल लगी और एक तरफ गड्ढा कर दिया गया है। मान लीजिए अगर ये पर्याप्त, तो ग्रामीणों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। और इन्होंने प्रधान जी से तो बात की, अपने प्रधान कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहे, खाली हाँ ना कर रहे हैं। जी सर, तो आइए हम उसको इस रोड के आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कहाँ तक ये रोड ऐसा ही है। तो देखिए ये हम जो चल रहे हैं ये किसी समय रोड था और कागज में ही रोड है, पर जमीनी स्तर पे आप देखिए ये रोड, कागज में तो ये रोड है, नक्शे में है, पर आप देख रहे हैं ये क्या, इस तरफ पेड़ लगा और इस तरफ ये मेड़ है, खेत है। मान लीजिए इसका ये गन्ना के खेत है, उन्होंने ये आप देख रहे हैं ये पेड़ लगाया है, तो मान लीजिए उन्होंने ध्यान तो उनके मन में होगा कि हाँ ये रास्ता है। तो देखिए अब मेड़ है और मेड़ से कितनी दूरी पे वो पेड़ लगा है और आप इधर भी देख सकते हैं ये पेड़ लगा है, बीच में रास्ता छोड़ा गया है, पर जो यहाँ पे जिसकी भूमि है उनके द्वारा रोड खत्म कर दिया गया है। तो देखिए जैसा हमने बताया, ये पीछे आप कैमरामैन से बोले दिखाइए गन्ने का जो खेत है, और गन्ने के खेत में आप देख रहे हैं, हम जैसे बताया कि पेड़ देखिए ये मेड़ है, मेड़ से कितनी दूरी पे पेड़ लगाया गया। असल बात जो खेत है उनको, जो खेत के मालिक है उनको ध्यान में होगा कि ये रास्ता है, इसलिए उन्होंने छोड़कर उतना लगाया है। और लोगों ने बताया 10 कड़ी का रास्ता है, 10 कड़ी के रास्ते में आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 कड़ी जो बताया जाए मेड़ बची हुई है। अन्य हमारे कुछ लोग हैं, इनसे बात कर। बाबा क्या नाम है आपका? राम बदन। राम बदन जी, ये रास्ता जैसे बताया गया लोगों ने 10 कड़ी का रास्ता था। 10 कड़ी का रास्ता है, जाने का रास्ता है नहीं पैदा। हाँ, और क्या करें? और क्या करें, यानी कि आपके खेतों के जाने का एकमात्र रास्ता ये खेतों के जाने के लिए रास्ता नहीं है। नहीं है। गाड़ी घोड़ा कौन चलावे? बताइए। झगड़ा करने पर तो गाड़ी आती है खेत रोपने के लिए, कोई आने नहीं देते हैं, क्या करें हम? तो जैसे बताया जा रहा है, जैसे हमने सर लोग से पूछा, उन्होंने प्रधान से हमने बात की, प्रधान सिर्फ हाँ ना करे, बनवा नहीं रहे ना। प्रधान कहते हैं बनेगा बनवाते नहीं है। और यहाँ से लेखपाल से आपने बात की कोई? लेखपाल से बात तब यही लोग करे हैं लोग। हम तो प्रधानों ने सुनो ना, लेखपाल सुनो तो लेखपाल आओ तो घूम के चल जाता हूँ। तो बताइए, तो प्रधान कौन है यहाँ के? धर्मिंदर है। देखिए यानी जैसे बता रहे प्रधान का नाम धर्मेंद्र बता रहे हैं, और ये रास्ता हमने बात की, ये जब कह रहे हैं प्रधान ही नहीं सुन रहे तो हम लेखपाल से हम क्या बात करेंगे। यहाँ पे हमारे सर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सतीश कुमार जी, जैसा हमने देखा ये रास्ता आपका जो 10 कड़ी बताया जा रहा है, कागज में बताया जा रहा है कि रास्ता है, पर यहाँ पे जमीनी स्तर पर रास्ता पूरा खत्म हो चुका है। जमीनी स्तर पर बिल्कुल खत्म हो चुका है, और रास्ता यही नहीं है। रास्ता ये आगे वाला मेड़ जो दिख रहा होगा आपको, ये भी रास्ता है। और इसके आगे अभी 1 महीना, अगले महीने में 17 तारीख को जो घटना घटी है, हमारा लड़का डूब के जो मरा है, रास्ता वो भी है। 3 रास्ता हमारे सहूलियत के हिसाब से है, मतलब कि खेत में हम लोग जा सके। लेकिन अभी मौके पे एक भी रास्ता ऐसा नहीं है जहाँ पे आदमी पैदल भी जा सके। यानी कागज में ही रास्ता है, कागज में ही बस रास्ता है, और कागज ही में ही चल रहा है बस। पर ना प्रधान की कोई सुनवाई है। हम लोगों ने जबकि घटना होने के बाद एसडीएम साहब को भी दिया है, तहसीलदार साहब को भी हमने एप्लीकेशन दिया है, उसके बावजूद भी आज 1 महीना होने को निकचा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। जो आपने ज्ञापन दिया उसकी तो प्रूफ कॉपी होगी आपके पास? हाँ, वो तो कॉपी है हमारे पास, हम आपको अभी दिखा भी सकते हैं। और लेकिन कोई भी ना शासन का आदमी आया घटना होने के बाद, ना कोई प्रशासन का आदमी आया, ना कोई एसडीएम साहब से कुछ इंक्वायरी हुई, कुछ नहीं हुआ। बस ज्ञापन दे दिया गया, उसके बाद हमको ये कहा गया कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई 1 महीना होने को आया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। देखिए जैसा ये भाई साहब बता रहे हैं, कुछ दिन पहले हमने आपको एक घटना का वीडियो दिखाया था जिसमें एक 8 साल का मासूम बच्चा एक ईंट भट्टे खनन में जो मिट्टी खोदी गई थी, 12 फीट लगभग गड्ढा था, उसमें डूबने का उस बेचारे की मौत हो गई थी। और वो रास्ता अभी नहीं, हमने दिखाया था आपको, जो 15 कड़ी का रास्ता वो बताया गया था, पर वहाँ पे 5 कड़ी का मौके पर रास्ता नहीं था, और उस रास्ते ना होने की वजह से वो बच्चा के पैर फिसल गया था और वो गड्ढे में गिर गया था, जो सुनसान इस समय बन चुका है। और वहाँ पे बड़ी हम बात की इन्होंने, और जैसा हमने कहा, इन्होंने एसडीएम को उस गड्ढे के बारे में, उस रास्ते के बारे में ज्ञापन सौंपा। लगभग 1 महीने का टाइम निकल चुका है, पर आज तक ना उसको कोई देखने आया है, कोई नहीं देखने आया, कोई देखने नहीं आया। कोई कार्रवाई की गई हो? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कोई हमको ना थाने से, ना हमको हमारे तहसील से, ना लेखपाल, कोई उसको जांच करने के लिए नहीं आया क्या घटना हुई है और कैसे क्या है। अवैध खनन है तो क्यों है? तो बताइए, अवैध खनन, हमने वहाँ पे जो भूतपूर्व प्रधान से उनसे भी बात की थी, वो लोग बता रहे थे लगभग ये 40 साल से अवैध खनन चल रहा है। इसके खिलाफ रिपोर्ट भी गांव वालों ने दी थी, पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। जब वहाँ पे दुर्घटना हुई थी तो जांच करने फोरेंसिक टीम भी आ चुकी थी। फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट मिली सर? फोरेंसिक टीम भी आई है, हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिला है, साथ में सब डिस्पैच है, वो हम दिखा सकते हैं कहीं भी कभी भी।
और अभी तक वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, तो देखिए हम आपको अभी जैसा सर ने बताया कि रिपोर्ट दिखाएंगे, हम आपको रिपोर्ट दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी हम जो आपको रास्ता ये बता रहे, देखिए ये रास्ते का हाल है क्या हो चुका है। जैसे ग्रामीण लोग यहाँ बता रहे हैं कि ये 300 मीटर लंबा रास्ता है और 10 कड़ी का है। 10 कड़ी के बाद क्या करें, यहाँ पे मेड़ देख रहे हैं आप, 1 कड़ी का मेड़ बचा है। और पीछे देखिए आप लास्ट में देख रहे हैं वो लोग, कुछ लोग खड़े हैं, वो लास्ट छोर पे हैं। हम वहाँ पे भी चलेंगे, आपको बताएंगे। ये रास्ता ना होने के कारण जो लोग यहाँ पे खेती करते हैं उनके खेतों में ट्रैक्टर आने जाने की काफी समस्या बनी रहती है। और अगर वो लेके जाते हैं और बात करते ले जाने के, तो जो जिसका निजी खेत है वो अपने खेत में झगड़ा करते और ले जाने नहीं देते हैं। अगर ये रोड होता तो इन लोगों को ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। आइए हम इस रोड के आखिरी छोर पे आप लोगों को लेकर चलते हैं। तो देखिए हमने बताइए ये रास्ता ना होने के कारण ये रास्तों के बीचों बीच एकदम पेड़ है ना सर, ये रास्ते के बीचों बीच एकदम पेड़ बन चुका है, जैसा ये बताया जा रहा है रास्ते के बीचों बीच। अब ये रास्तों के बीचे बीच है, लेकिन ये नक्शे में ये पेड़ से हटके ही वो रोड है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर रोड फेंका जाता है तो हम लोग उसको भी काट के हटा सकते हैं जी। हाँ, उसको काट के हटा दिया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ नहीं है, ये छोटा पेड़ है। अगर रास्ता बाधित होता है तो इसको हटा दिया जाएगा। जी, तो देखिए तो बताया सर ने कि अगर हमारा रास्ता बनता है, नक्शे में तो रास्ता है पर जमीनी स्तर पर आप रास्ता देख सकते हैं, यही रास्ता है जो कागज में दिखाया जा रहा है कि हाँ रास्ता है, पर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रास्ता। हम आपको आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं इस रास्ते का हाल। देखिए जैसे बताया जा रहा है, एक साइड ऊंचाई है, एक साइड गड्ढा है। अगर यहाँ पे ग्रामीणों द्वारा प्रयास भी किया जाता है तो पूरा मिट्टी बारिश में कटान होकर इस गड्ढे में चला आता है, देखा आपने। और यहाँ पे देखिए अब हम इस गड्ढे से ऊपर आ रहे हैं और देखिए यहाँ पे खेत। वहां तो मान लीजिए आने जाने के लिए थोड़ी मेड़ थी, पर आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप दिखाएंगे हमारे कैमरामैन की क्या रास्ते की स्थिति आज है 10 कड़ी की। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पैदल चलना कितना मुश्किल है। ये जो 10 कड़ी का रास्ता बताया जा रहा है कि जिसमें एक 4 व्हीलर आसानी से अगर रास्ता तो आ सकती थी, पर देखिए हम आपके सामने जो पैदल चल रहे हैं और क्या हाल हो रहे हैं, सही से चलने लायक भी ये रास्ता नहीं है। तो देखिए ये आप देख रहे होंगे जो 10 कड़ी का कागज में रास्ता बताया गया था, ये आप मेड़ देख रहे हैं, यहाँ लोग बैठे हुए और रोड हम आखिरी छोर पे आ चुके हैं, यहाँ मौजूद है। यहाँ तक तो रास्ता था सर? जी हाँ, यहाँ से 10 कड़ी के चक्रोट यहाँ है। प्रधान जी की जो वर्तमान में जो प्रधान जी हैं, उन्हीं के चक यहाँ से वहाँ तक है। थोड़ा क्या नाम है उनका? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान, उन्हीं के चक यहाँ से वहाँ तक है। वो राम सिंह चक वाला वो भी है, उनके धान रोपा गया है। अच्छा, है ना। उनकी भी चक है। देखिए उधर सूरजपुर के चक है, वहाँ थोड़ा वो गन्ना बोल है ना। यहाँ से वहाँ तक ले जाने के रास्ता भी वो चकोटे से मिलाप है, लेकिन यहाँ पर एक हाथ भी नहीं छूटा है, पैर रखने की जगह भी नहीं है ना। वो चक वाला कह रहा है कि हमारा भी चक कम है, वो कह रहा है कि हमारा चक है कम है, आपको कह रहा है कि भाई रास्ता भी कैसे छोड़ा जाए। तो बताइए, देखा जैसे सर ने बताया कि जो यहाँ पे रोड के इस साइड जो है वो कहते हैं हमारा कम है, जो इस साइड है वो कहते हैं हमारा खेत कम है, तो रास्ते की जमीन कहाँ गई? सबसे बड़ी समस्या है। जो रास्ता यहाँ पे था 10 कड़ी का, वो रास्ता कहाँ गया? और आप जैसे हमने बताया, ये देखिए जैसे इन्होंने बताया कि जो वर्तमान प्रधान है ये उनका खेत है और ये एक ग्रामीण जो यहाँ पे किसान है उनका खेत है। जब प्रधान जी के खेत में यह हाल है तो बताइए दूसरा कहाँ से वो चक्रोट फेंकवाएंगे? अगर देखते हैं उनके पास तो मान लीजिए जन सेवक के रूप में वो चुने गए हैं, जनता के प्रतिनिधि अपने गांव के हैं, पर ये प्रतिनिधि के खेत में देखिए ये हाल है बताया जा रहा है। जैसे इन्होंने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान यहाँ के हैं और उन्होंने बताया कि उनका खेत है। अब देखिए ये आप देख रहे हैं स्थिति, जो प्रधान जी के खेत में जब ये हाल है तो दूसरे खेत में वो कहाँ से रास्ता बनवाएंगे? हमारे कुछ यहाँ पे चाचा लोग हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? राम लक्षण जी, आप जैसा बताया जा रहा है आपके यहाँ पे 10 कड़ी का रास्ता है कागज में, पर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, नहीं मिल रहा है। बीघा भी गया था शायद। हाँ, बीघा गए हैं। हम लोग तो नए आए हैं, हम लोग नए आए हैं, ज्यादा फिर भी रास्ता बीघा हुआ था, हम देखे थे, हमारे आँख के सामने भी। यानी था आपके समय यहाँ था। देखा यहाँ पे जैसे चाचा ने बताया कि रास्ता था, पर आज रास्ता खत्म हो चुका है और देखिए यहाँ पे ग्रामीण मौजूद हैं। ये समस्या एक व्यक्ति की नहीं है, इधर मान लीजिए किसी को भी आना जाना हो, संपर्क करना हो तो बताइए। बारिश का मौसम है, इस मेड़ से हमने जैसा आपको दिखाया कि आने जाने पैदल आने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो कहाँ से साइकिल 2 पहिया कहाँ से आएगा बताइए? जब अगर रास्ता ये ना होता तो कोई बात होती। अगर कागज में ये सरकारी जो कागज हैं उनमें पूरा दर्शाया गया है नक्शे में
कि ये 10 कड़ी का रास्ता है, पर 10 कड़ी का रास्ता सिर्फ कागज में है, जमीनी स्तर पर आप हकीकत देख सकते हैं क्या यहाँ पे स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पे हमारे एक सर हैं, इनसे बात करते हैं हम। क्या नाम है सर आपका? सुभाष। सुभाष जी, जैसे हम लोगों से बात की, सबने बताया 10 कड़ी का रास्ता है और जब खत्म हो चुका है, तो क्या आपके समय ये रास्ता था? हाँ, ये अर्जुन प्रधान फेंकवाए थे, जी। 10 कड़ी का रास्ता बना था। उसके बाद से इन लोगों ने सबने काट के अपना अपना जोतना बोना शुरू कर दिया। आप लोगों ने विरोध नहीं किया? नहीं, किसी ने विरोध नहीं किया। अगर आप लोगों ने विरोध किया होता तो ये रास्ता जो था ना, हम लोग किसी के साथ लड़ाई करेंगे? कष्टकार हम लोग भाई किसी के साथ हम झगड़ा करेंगे? हाँ, ये वो काटेंगे, वो झगड़ा तब मान लो कि कोई मान लो हम कमजोर जात हैं, कोई फौजे चला दे, कोई डंडे चला दे, हाँ, क्या हालत हो जाएगी? तो बताइए, जैसा इन्होंने सर ने बताया कि हम लोग शांतिपूर्वक ये चाहते थे, पर शांतिपूर्वक नहीं हो सका। और इन्होंने बताया था कि हमने कई बार इसको प्रधान जी से कहा भी फेंकवाने के लिए, पर उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। जैसे इन्होंने बात बताया सर ने कि 10 साल प्रधानी उनके प्रधान जी के बीत गई जी, मान लीजिए इसके बगल में देखिए वो 10 कड़ी को भी चक्रोट है, हाँ, वो भी नहीं वो काम है, वो भी सब काश्तकार जोत लिए हैं। मतलब ऐसे ऐसे 4-5 गो चक्रोट है, सब जोत लिए काश्तकार है। आने जाने में आने दिक्कत को हो रही है। कोई रास्ता नहीं, जाने का दिक्कत है। तो बताइए, जैसा बात किया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय सरकार जो है रास्तों पर ध्यान दे रही है। जो कच्चे रास्ते है उसको इंटरलॉकिंग या आरसीसी कराया जा रहा है, और जो इंटरलॉकिंग आरसीसी है उनको पिच कराया जा रहा है। पर यहाँ पे देखिए, जो कच्चा रास्ता था उसको इंटरलॉकिंग आरसीसी कहाँ से होता, रास्ता यहाँ पे खत्म कर दिया गया है, काट के यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, हाँ देखिए यहाँ पे जैसा बताया गया, सबसे बड़ी बात ये प्रधान जी का खेत है। हमने जैसे लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि ये प्रधान जी का खेत है और रास्ता यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। कहाँ से? और सबसे बड़ी बात, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है यहाँ पे। अगर रास्ता ही नहीं रहेगा तो काश्तकार, जैसे इन्होंने बताया, अब इनका खेत मान लीजिए यहाँ पे है और वो अब गाड़ी लाना चाहे जोतने के लिए, अगर अगले खेत में धान रोपाए तो अपने खेत में लाने नहीं देगा, तो ये मान लीजिए खेत वैसे पड़ती रह जाएगा और लोग वंचित हो जाए। कम से कम यहाँ के ग्राम प्रधान, लेखपाल और जो यहाँ पे लोकल प्रशासन वो ध्यान दे, और रोड जब नक्शा में जब है तो इसको बनवाने का प्रयास करे। जी सर। हाँ, जब नक्शा में है तो उसको बनवाइए भाई, जैसे बनो उसके बनवाइए, नाप के जैसे काश्तकार को मना करके उसके बाद फेंकवाइए उनको, मना नहीं जाने हम लोग का रास्ता बने। समस्या तो बहुत हो रही है। हाँ, समस्या बहुत है, मन को क्या है, इसी लिए देखिए खतरे हो गए। मान लो कि रास्ते को पा करके हमारा मान लो छोटा पोता मर गया, मान लो कि 8 साल के बच्चे मर गए। तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया था कि हमने एक वीडियो में आप दिखाया है, जो अवैध खनन के कारण 8 वर्ष बच्चे की जान चली गई थी, वो भी सेम समस्या था रास्ते का। अगर ऐसा ही रास्ता ना बनता रहे तो किसी ना किसी की जान जाती रहेगी। और लोग अगर जान किसी की जाती है, लोग अपील करते हैं, हाँ ना हाँ 1 महीना किया जाता है, फिर उस पर तो लीपापोती करके उस बात को खत्म किया जाता है। जैसे हमने सर से बात की थी, इन्होंने बताया उस अवैध खनन गड्ढे को बंद करवाने के लिए इन्होंने एसडीएम को, पुलिस थाने, हर जगह अपना ज्ञापन सौंपा था, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लगभग 1 महीना समय बीत चुका है सर। हाँ, लगभग 22-25 दिन हो गया है। 22-25 दिन हो गए। हाँ, 22-25 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, अभी तक गड्ढे की साइड से गया है। 10 कड़ी को भी चक्रोट गड्ढे के साइड से वहां तक पूरा चक्रोट गया है। 300 मीटर की दूरी है। हाँ, तो देखिए, जैसा ये हमने आपको वीडियो में वो रास्ता दिखाया था, जैसे इन्होंने बताया कि वो 10 कड़ी और वहाँ पे 15 कड़ी, उस पर न्यूज़ हमारे एक चैनल पे पड़ी है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें दिखाया गया था वो लगभग 15 कड़ी का रास्ता था, और अवैध खनन खाना वहाँ पे गड्ढा आपको दिखाया गया कितना गहरा था, और उस गड्ढे में बच्चे गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी। और उसी गड्ढे, वो गड्ढा जो था वो रोड काट के ही बनाया गया था। बताइए, जहाँ 15 कड़ी का रास्ता था वहाँ 5 कड़ी का भी रास्ता नहीं बता। लोगों को आने जाने में उसी रास्ते का सहारा लेना पड़ता। बाई चांस फिसल के कोई गिर जाता है और वो दलदली बन चुका रहता है। आज 15-20 दिन हो गए, 15-16 दिन हो गए, और कोई न जांच आई, न कोई पड़ताल आई, न कौन पुलिस फिर दोबारा आई। हम उसमें गड्ढा पटवाए, आके रास्ते बनवाए, कोई व्यवस्था करे, कोई व्यवस्था नहीं हो रही है यहाँ पे। तो जो ऐसे गड्ढा पड़ा है उसमें बताइए, फिर का कोई खतरा हो जाएगा, हमारा भी नहीं, दूसरा हो सकता है। ये दूसरी घटना बताई गई। हाँ, तो दूसरी घटना है उसमें। हाँ, अवैध खाना मान लो कि है तो उसका रोका जाए। तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो हमने बताई आपको, रोड है, और रोड अवैध खनन करके रोड को भी खत्म कर दिया जा रहा है। और जैसे वहाँ पे दुर्घटना 2 साल के अंदर 2 दुर्घटना हो चुकी है, पर भी 3 घटना हो चुकी है। कब हुई थी घटना? 3 घटना हो चुकी है। एक वैसे मट्टी गिरी तो दब के मर गया, एक फिर खनते में मट्टी गिरी तो दब के मर गया, खनने वाला मट्टी।
हाँ एक लड़का ये अब इस 8 साल का बच्चा था। हाँ 8 साल का 15-20 दिन हुआ जो तो बताइए, देखा जा रहा है जैसे सर ने बताया है कि 20 फुट गहरा वो खनता है। 20 फुट गहरा है। हाँ हाँ 20 तो फुट। हाँ, तो हमने आपने वीडियो में दिखाया था, जैसे चाचा बता रहे हैं 20 फुट है, हमने आपको वो वीडियो में बताया है, जैसे हम बार-बार कह रहे हैं कि हमारे चैनल पे वो वीडियो पड़ा है। वो देख सकते हैं, अवैध खनन के रूप में वो वीडियो बनाया गया था और उन पे कार्रवाई के लिए इन्होंने एसडीएम सबसे जाके ज्ञापन तो सौंप दिया है, पर 15-20 दिन जैसा चाचा ने बताया बीत चुका है, पर कोई अभी उसको कोई कार्रवाई या गड्ढे को ढकने के लिए कोई नहीं आया है। और जैसा देख रहे हैं आप, यहाँ पे बेचारे ग्रामीण लोग आज दौड़ते-दौड़ते लाचार और परेशान हो चुके हैं रास्ते के लिए, अपने हक के लिए। बताइए, वो रास्ता जब है कागज में तो उसको बनवाने के लिए मांग कर रहे हैं, लगभग 10 साल से इन लोगों की मांग चल रही है, पर नहीं हो जा रहा है। हमने कैमरामैन से बोलेंगे आप पीछे दिखाइए, यही रास्ता है जो हमने आया, जो 10 कड़ी का रास्ता है। आप देखिए, आपको देखने में लगता है कि ये खेती एरिया है, खेती एरिया नहीं है, ये खेती एरिया तो मान लीजिए किसानी के लिए है। और ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये मेड़ नहीं, ये 10 कड़ी का रास्ता था। वहाँ दूर तो आप दिखाई दे रहा है, वो भी इस रास्ते का ही एक पार्ट था, पर आप रास्ता कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ ये रास्ता कागज में है और जमीन हकीकत पे ये रास्ता गायब हो चुका है। तो जैसा हमने बताया, यहाँ एक रोड समस्या, यहाँ एक रोड समस्या नहीं है, चाचा जी ने बताया कि कई रोडों की यहाँ समस्या है, जो सेम यही हालात बन चुके हैं। उनको 10 कड़ी से घटाकर 1 कड़ी के कर दिया गया। चाचा जी से पूछने का प्रयास करते हैं, कहाँ कहाँ चाचा रोड था यहाँ पे? ये एक चक्रोट है, इस पश्चिम बगल कम से कम कितना दूर बा मेरे लौका था। वो दिख रही है मेड़। हाँ वो चक्रोट से दोनों मिलल बा। हाँ, एक चक्रोट ये है, एक चक्रोट वहाँ जो उनके लड़का मर गया। हाँ, हाँ वो ये तो सब कागज में मौजूद है हाँ, सब मौजूद है कागज में, नक्शे में है चक्रोट ये। और एक ही समय ये बना भी था। हाँ ये नहीं बना नहीं था अभी आज तक, अभी नहीं बना। अभी नहीं बना। हम लोग कहते कहते मर जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस चक्रोट पर। लेकिन अब क्या हम लोग कहें, चलिए तनी इस चक्रोट देख लीजिए, वो भी चक्रोट देख लीजिए, मैंने कम से कम 400-500 किलोमीटर होगा वो। 500 मीटर। हाँ 500 मीटर। हाँ। ये भी जो है 300 मीटर है। हम्म। वो चक्रोट तक कम से कम 1500 मीटर होगा वो चक्रोट 1500 मीटर है। तो बताइए, देखिए इतने लंबे लंबे रोड है, मान लीजिए 100 मीटर 50 मीटर रास्ता रहता तो मान लीजिए आने जाने ग्रामीण जुगाड़ कर लेते, अपना व्यवस्था कर लेते, आने जाने का रास्ता अपने निजी सहयोग से बनवा सकते थे। पर ये जैसा चाचा बता रहे हैं, ये हमने जो रोड दिखाया आपको 300 मीटर था, और इसके जो पीछे हमारा दिख रहा है ये 500 मीटर रोड है। और जो अवैध खनन का जहाँ बच्चे के डूबने के कारण गड्ढे मौत हुई थी, वो लगभग इन्होंने बताया कि 1500 मीटर लंबा रास्ता है। बताइए, इतने लंबे लंबे रास्ते जो कागज में मौजूद है पर जमीनी स्तर पर नहीं है। हम आपको दिखाएंगे, अब कैमरामैन से बोलेंगे दूर तक दिखाइए, जो दिख रहे हैं ये रास्ते, वहाँ एक साइड में एक रोड है और इस साइड भी एक रोड है, यानी एक उत्तर साइड भी रोड है, एक दक्षिण साइड भी रोड है। और इन दोनों को जोड़ने के लिए ये चक्रोड बनाया गया था, ताकि ग्रामीण आए और अपने खेत में आके खेती करे और अपना जो हल है, चाहे किसान ट्रैक्टर लेके और जोत सकते थे, पर खत्म हो चुका है। यहाँ तक देखा इन्होंने, जैसे बताया कि खेत की जुताई बुआई में काफी इनको सीजन में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर यही रोड होता तो किसी को सामना नहीं करना पड़ता, ना ही किसी से गाली गलौज होता, लफड़ा होता, ना किसी झगड़ा होता। तो हम कैमरामैन से बोलेंगे वो रास्ता दिखाए जो पीछे दूर है। तो देखिए, वो जो पेड़ दिख रहा है आपको, उसके बगल से ये रास्ता गया था। और देखिए, हम कैमरामैन थोड़े बोलेंगे थोड़ा इधर घुमाए दाएं साइड। हाँ देखिए, ये जो दिख रहा है आपको ये बगीचा, इसी खेत के बीचों बीच रास्ता गया था और लंबा वो जो बगीचा दिख रहा है उसी में एक रोड है, उस रोड में जाके मिला था। पर आप देखेंगे एकदम समतल कर दिया गया है, यहाँ पे रोड आपको कहीं देखने को नहीं मिला, सिर्फ मेड़ मिल रही है देखने को। और बताइए, ऐसा ही प्रयास रहेगा, कम से कम यहाँ लोकल प्रशासन इस तरफ ध्यान दे। जो जनता के प्रतिनिधि इस ग्रामीण क्षेत्र चुनकर, प्रधान भी नहीं इसके बारे में सुनवाई कर रहे हैं। ये लोगों ने बताया कि हम प्रधान जी से कई बार कह चुके हैं, पर वो आश्वासन दे के कहते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा। और जैसे इन्होंने बताया लगभग 10 साल प्रधानी को बीत चुके हैं ना सर? जी 10 साल 10 साल हो गए उनके प्रधान 10 साल हो गए, पर उन्हें कोई एक्शन नहीं नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं दिए। दूसरी प्रधानी उनका दूसरी प्रधानी है। यानी लगातार प्रधान बने, हाँ लगातार प्रधान बने, दूसरी प्रधानी है यानी रोड की व्यवस्था नहीं कर रहे वो ना। तो बताइए, जब यहाँ रोड की व्यवस्था नहीं तो यहाँ पानी ड्रेनिंग का जो नाली सिस्टम है वो कहाँ से बन सकता है ना सर? नहीं बन पाएगा ना। नहीं बन पाएगा। बारिश के दिनों में तो जब बारिश होती है ज्यादा दिक्कत होता है आने जाने में। अरे आपने खुद आया देखा कि किस तरह से हम आ रहे हैं, पैर इधर फिसल रहा है, पैर इधर फिसल रहा है मेढ़ी से, हाँ। चलने भर को मेढ़ी नहीं बची है, तो उससे आगे क्या बतलाएं हम लोग। देखिए, तो देखा हमने तो जैसे बता रहे हैं सर, यहाँ पे ऐसा रास्ता है कि हमने आपको दिखाया भी, हम आते वक्त आपको, हम कैमरामैन ने हमारे दिखाया भी रास्ता कि कैसा है। बताइए, जो पैदल चलने का रास्ता है, जो 10 कड़ी का रास्ता होने के बावजूद भी वो रास्ता नहीं है, सिर्फ कागजों में रास्ता हुआ है और जमीन हकीकत पर रास्ता नहीं है सर। नहीं है, खत्म कर दिया गया पूरा। खत्म कर दिया गया, पैर रखने की जगह नहीं है। हाँ।
आने जाने में समस्या ज्यादा आने जाने की समस्या है। तो बताइए, जहाँ सरकार यहाँ पे एक्सप्रेसवे बनवा रही है, बड़े बड़े रोड बनवा रही है, जो 2 लेन रोड है उसे 4 लेन बनवा रही है, पर जहाँ 1 लेन रोड है उसको खत्म कर दे रही है। यहाँ पे सरकार की कोई कमी नहीं है, यहाँ सरकार तो अपना काम कर रही है, ऊपर से पैसा तो मंजूर हो रहा है, पर जो यहाँ पे निजी, जो यहाँ पे स्थानीय, जो यहाँ पे प्रशासन है, उसकी लापरवाही यहाँ पे देखी जा रही है। जैसा हमने बताया, यहाँ पे ये रोड था, एक समय ये रोड 10 साल पहले था, और आज देख रहे हैं ये रोड नहीं, आज खत्म हो चुका है। और वो जो दूर एक गन्ने का खेत दिख रहा है, उसके पीछे तक रोड है, उसके पीछे एक रोड है जो खड़ंजा है सर, शायद हाँ, खड़ंजा है ठीक है, खड़ंजा है जी। हाँ। तो देखिए, ये दक्षिण साइड में एक खड़ंजा था और वो उत्तर साइड में खड़ंजा, इसी बीच में ये चक रोड बना था। हाँ, वहाँ वो खड़ंजा है और वो खड़ंजा है, और बीच में ही 10 कड़ी का ही रास्ता है। तो बताइए, जैसे बता रहे, दोनों खड़ंजे के बीच में 10 कड़ी का रास्ता बना था इन जोड़ने के लिए। अगर जब 10 साल पहले बना होता ये रास्ता, तो आज ये आरसीसी या फिर पिच या इंटरलॉकिंग बन चुका होता। पर देखिए, जो कच्चा रास्ता था वो आज खत्म हो चुका है। कम से कम यहाँ पे जो, अगर हमारी वीडियो और लोग देख रहे हैं, जो यहाँ पे लोकल हैं, यहाँ मान लीजिए गांव के प्रधान देख रहे हैं, तो इस रास्ते को कम से कम नक्शे के तहत बनवाएं और अपनी तरफ सहयोग करें, ताकि ग्रामीणों का विश्वास उन पे बने। नहीं तो ऐसे ही गांव में प्रधान आएंगे जाएंगे और लोग परेशान होते रहेंगे। कम से कम सरकार भी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो इस रास्ते को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ये 10 कड़ी का रास्ता बताया जा रहा है, जहाँ पे 1 कड़ी का भी मामूली हिसाब से नहीं बचा है। और ये इस समय लोकल प्रशासन की भी इसमें लापरवाही बताया जा रहा है। जिसका खेत है उसको भी लापरवाही, कम से कम सोचना चाहिए, अगर अपने खेत में वो आ जाएंगे, अगर वहां तो इस खेत से वो नहीं लेके जा पाएंगे, तो दिक्कत होगी और झगड़ा बड़े, विवाद बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में ये बात जाएगी। तो देखिए, वो रोड और ये गड्ढा, आपको कहीं रोड देखने को नहीं मिलेगा। लोगों से हमने बात की, कागज में रोड है, पर जमीनी पे आप देख रहे हैं ये कौन सा रोड है। अभी इसी को लेकर अगर ये छाटते हैं, अगर ये छाटते हैं, वो दोष लगा रहे हैं कि इन्होंने हमारा कब्जा किया, ये दोष लगा रहे हैं उन्होंने हमारा कब्जा किया है, पर रास्ता कहाँ गया? अगर ये आपस में कब्जा करे तो रास्ता कहाँ गया, सबसे बड़ी बात है। और इसी विवाद को लेकर तहसील में लोग जाते हैं, विवाद होता है और केस मुकदमे चलते हैं। एक खेत का चौड़ाई 12 कट्ठा है, और जोत रहे हैं ये 14 कट्ठा। वो कह रहे हैं कि हमारा भी हमारे में चकोड़ जा रहा है। अब बताइए, 12-14 कट्ठा जोत रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरा में जा रहा है। लेखपाल जांच करने नहीं आते? नहीं, लेखपाल भी कहाँ जाते, लेखपाल भी खुद है, ऐसे ही बातें ही होती है। हाँ, ऐसे ही यहाँ पर हमारे राजनीति चलता है। तो देखिए, हमने जैसे बताया, सबसे बड़ी बात हमने बताया नहीं, ये एक दलित परिवार है। सबसे बड़ी बात दलित परिवार है, जिसको जैसे बताया जाए, सरकार सबके लिए एक समान अधिकार दिया जाता है, पर यहाँ पे भेदभाव देखा जा रहा है। अब जाए, अगर उच्च कोई है, हम तो बोलना नहीं चाहते, पर हम आपको बता रहे हैं, अगर कोई उच्च वर्ग का है तो वहाँ पे रास्ते की स्थिति देखिए, और जो एक दलित परिवार है, आज इस यहाँ पे स्थिति है सर रास्ते की। हाँ, बहुत स्थिति खराब है हमारे, बहुत खराब है। हाँ, इसी की वजह से हमारे नाती पे चले गए, मर गया, और जब डूब के पानी में उधर गए। हाँ, रास्ता नहीं मिला, उधर चले गए, भाई अब डूब गया, वो फिसल गया, पैर फिसल गए, डूब गया वो। बताइए, जांच भी करना कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया, बताइए। तो देखिए, जैसा हमने बताया, अगर यही कोई बड़ा परिवार होता या जिसकी बड़ी संपत्ति होती, तो उसकी मिनटों में, घंटों के अंदर काम हो जाता। पर जैसा इन्होंने बताया, इन्होंने अपना एक 8 साल का मासूम पोता खो दिया। इन्होंने रिपोर्ट दौड़ा, एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, थानेदार, सबके पास इन्होंने अर्जी लगाई, पर हाना किया गया। सर, मुआवजे की बात थी, मुआवजा मिला क्या आपको? मुआवजा मिला है ना, थोड़ा मिला, मुआवजा मिला है। मुआवजा मिला है? हाँ, बताइए, मुआवजा लेकर क्या करेंगे? हमारे मान लो कि 8 साल का नाते हमारे चले गए, तो मुआवजा लेकर क्या करेंगे भाई? अब संतोष है, और जब हर चीज हमके गिरा दिए हैं तो संतोष है। तो देखिए, मुआवजे की बात, जैसे उन्होंने ग्रामीणों से बात किया कि वहाँ 2 से 3 यहाँ पे दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, फिर भी सचेत नहीं है। मुआवजे से क्या होगा बताइए? 4 लाख 5 लाख दे देते हैं आप मुआवजा, उससे किसी का परिवार खुशहाल तो नहीं होगा। बस हाँ, उसकी एक सहायता हो जाती है। कब तक ये सहायता होगा? अगर वो गड्ढा ही बंद कर दिया जाएगा तो मुआवजा देने का सरकार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात, दुर्घटनाएं कम होगी और घटनाओं पे लगाम लगेगी। अब आइए, हम आपको लेके चलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। देखिए, तो जैसा हमने देखा, वहां पे तो रास्ता था कागज में, पर जमीनी स्तर पे नहीं था। और यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं, आप रास्ता, इनसे बात करनी, ये रास्ता है सर कागज में? नहीं, ये रास्ता कागज में नहीं है। अपने खेत में पर्सनल आने जाने के लिए हमने 10 कड़ी के अपन रास्ते बनवाए हैं। यानी आप लोग के आपसी सहयोग से बने? हाँ, अपने सहयोग से बनाए हैं। तो देखिए, यहाँ पे ग्रामीण लोगों ने क्या प्रयास किया है, कितना बढ़िया। अपने आने जाने के लिए अपने खेत में तो अपने व्यवस्था कर दी है, अपने खेत में इन्होंने रास्ता अपने आर्थिक
सहयोग से बनाया है, और जहाँ कागज में रास्ता था वो तो बना नहीं है, और ये कागज में रास्ता इन्होंने अपने खेत में आने जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ है। हम आगे चलेंगे और इस रास्ते की स्थिति देखने का प्रयास करेंगे। देख रहे हैं ये लोगों ने अपने सहयोग से ये रास्ता बनवाया। यहाँ पे इन लोग का घर है और ये एक दलित बस्ती बताई जा रही है, ये मौजूद है। जी सर, ये एक दलित बस्ती है। हाँ, दलित चमार है ये लोग। हाँ, 4-5 घर, 5 से 6 घर हैं। हाँ। हाँ, अपने जाने आने के बनवाए है रास्ता। बताइए, इन्होंने अपने सहयोग से अपने खेत में रास्ता, जो रास्ता कागज में नहीं था उन्होंने ये बनवाया है, और जो रास्ता कागज में है उसको बनवाने का प्रयास लोकल प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है, स्थानीय निकाय। देखिए ये भी जो बनवाया है इस पे भी कुछ किसी की सहायता से कोई काम नहीं करवाया गया। इन्होंने आपसी सहायता से ये काम किया है, और आगे देख रहे हैं ये बारिश में ये हालात आने जाने के यहाँ पे भी नहीं रहते हैं। कम से कम अगर ये लोकल इन्होंने किया है तो इसको ये सहायता कर कम से कम इसको ग्राम प्रधान बनवा देते, आने जाने का तो एक तो रास्ता हो जाता सर। और जगह देखते हैं आरसीसी है, पिच है। हम लोग हमन के ग्राम में प्रधान के जहाँ हमन के क्षेत्र है करौंजी नारायणपुर में, हमन के आने जाने ईंट की भी रास्ता नहीं है। ईंट भी नहीं बिछाए हैं कि हाँ भाई चलो ईंट बिछा दो, गाड़ी घोड़ा है लेके चले आओ। ये हर साल मिट्टी पड़ती होगी, बारिश में धुल जाती होगी। बारिश में धुल जाती है, हर साल माटी डालते हैं हम, धुल जाती है, बारिश होता है। बताइए, अगर यही इंटरलॉकिंग या ईंट का ये जो बताया जाता है खड़ंजा लगाया होता, बार बार मिट्टी नहीं बहती और बार बार यहाँ पे मिट्टी डालने का यहाँ पे कार्य नहीं करना पड़ता, एक मजबूत रास्ता तो मिल जाता। कच्चा रास्ता है, लोग क्या करें, आने जाने और रहने के लिए लोग मजबूर हैं। बताया जैसे हमने आपको दिखाया वो रास्ता, उसकी बात तो छोड़िए, जो रास्ता बना है इसकी भी कम से कम कोई सेवा सत्कार जो सर बोला जाता है नहीं हुआ है। वही सही, हर साल मिट्टी पड़ती है, हर साल धुल जाती है, और एक जो बोला जाता है एक लावारिस की तरह ये भी रास्ता जो बना है वो तो उसको भी कोई देख रेख नहीं किया, जो नहीं बना है उसको तो बात ही छोड़िए, जो बना है उसको भी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे सर है कि जैसे इन्होंने बोला जो ज्ञापन दिया था हम इनसे कागजात देखने का वो प्रयास बताई थी कि रास्ता देखिए ये स्थिति, ये कच्चे रास्ते की। अभी देखिए यहाँ पे वाहन, एक हल्की फुल्की बारिश में ये हाल है, जब तेज बारिश होगी तो ये धंस जाएगा, बाद में लोग आने जाने का संपर्क टूट जाएगा। अगर लोगों के पास वाहन है चाहे कोई भी हो, अगर लोगों आने जाने किसी की मान लीजिए इमरजेंसी ना हो, तबीयत खराब ना हो, अगर खराब होती है तो बताइए इस रास्ते से कोई कैसे उनको लेके जाएगा। यहाँ तक एम्बुलेंस भी नहीं आ पाएगी कि लेके जाए मरीज को, ऐसी स्थिति यहाँ पे रास्ते की बनी हुई है। जैसे बताया जा रहा है एकदम खत्म है। अरे हमारे बहू के डिलीवरी होके कर एम्बुलेंस बोला नहीं, अरे वैसे सूरजपुर हो मान लो आवे के है रास्ते से, अब 3-5 किलोमीटर दूरी घूम के पूरा माने हमें दरवाजे अब वो आके वहां रुक दिए। अब बताओ इमरजेंसी में कोई तबीयत खराब हो गई, रात है बिरात है, तो मान लो कि गाड़ी जब द्वारे पे नहीं है तो टांगे के लेके जाए के ना कहीं मन के है। यानी जो यहाँ 200 मीटर दूरी थी वो 4 किलोमीटर घूम के आए। बताइए, जैसे उन्होंने बताया कि 200 मीटर दूरी थी और एम्बुलेंस की 4 किलोमीटर घूम के आना पड़ा, और ये लगभग यहाँ 100 मीटर दूरी बताई जा रही है। वहां तक इन लोगों को किसी भी तरह उनको व्यवस्थित करके एम्बुलेंस उससे आगे नहीं आ पा रही थी, क्योंकि रास्ता ही नहीं तो आएगी कहाँ से। सबसे बड़ी बात समस्या ये है। और रास्ते की बात छोड़िए, अगर ये नाली होता है इस रास्ते के बीच में तो ये पानी नहीं लगता, और पानी नहीं लगता, नाली के द्वारा पानी यहाँ पे नाला एक बहता है, यहाँ पास में एक नाला है, ज्यादा दूरी नहीं है, लगभग 150 मीटर दूरी होगी, और वही नाली 150 मीटर की अगर नाली बन जाती तो ये पानी पूरा आराम से उस नाले में जाता, और ये रोड हर बार बारिश में बह के नहीं जाता और बार बार बनाने का प्रयास नहीं किया जाता, और गाड़ी आती और आराम से कोई भी समस्या होती यहाँ पे सॉल्व कर जाती। पर एक दलित बस्ती है, बताया जैसे हमने बारिश की तरह छोड़ दिया गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया। 10 वर्ष लगातार प्रधानी यहाँ पे, 8 वर्ष मानिए 10 वर्ष ये प्रधान रहेंगे, पर 8 वर्ष प्रधानी बीत चुका है और उन्हें कोई ध्यान नहीं है। जैसे बताया चाचा ने नहीं दिया, प्रधान भी आए थे सारे रास्ता उसका देखिए। हाँ आते तो हैं, लेकिन ये नहीं कि हाँ बनवा दे, चाहे कोई बातचीत कर दे रास्ते, कोई बातचीत नहीं करता, कोई बस जीत कर चले गए। हाँ चले गए जीत कर बस। देखा इन्होंने बताया रास्ते की समस्या, और जैसे सर बता रहे थे कि इन्होंने ज्ञापन उस गड्ढे को बंद करवाने के लिए था। ये कागजात हैं, आप देखेंगे इनके पास, ये जो एप्लीकेशन इन्होंने दिए हैं जो लगभग 15 से 20 दिन उन्होंने बताया बीत चुके हैं। हम कैमरामैन से बोलेंगे वो कागजात दिखाया जो इन्होंने ज्ञापन आवेदन पत्र दिए हैं। एसडीएम साहब को दिया गया था, वो जो अवैध खनन हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, जांच करने के लिए, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये देखिए हमने दिया है थाना प्रभारी साहब को, हमने दिया था ये जो जिसने ये गड्ढा किया है और कराया है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। तो देखिए ये डॉक्यूमेंट आप ये देखिए जिसमें साफ साफ लिखा है सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी मधुबन, उनको ज्ञापन इन्होंने सौंपा था उस गड्ढे के लिए। क्या कुछ वही सुनवाई इसके लिए सर? इसके लिए कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। आपने ये अन्य जो 2 लिए हैं, और ये तहसीलदार साहब को
ये जो चकमार्ग है जो क्षतिग्रस्त हैं और जिसकी वजह से घटना हुई, उसको बनवाने के लिए ये प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन इस पे भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो बताइए, ये इन्होंने तो अपनी तरफ से प्रयास पूरा किया है, अगर वो ध्यान देते इस कागज की तरफ कार्रवाई, अरे मान लीजिए 3 से 4 दिन लग जाता, मगर यहाँ पे 20 दिन बीत चुके हैं इनके अनुसार, 20 दिन बीत चुके हैं और ना उस गड्ढे की कार्रवाई की गई है और ना रोड की तरफ कोई ध्यान दिया गया है। गड्ढा जस का तस पड़ा हुआ है। गड्ढा जस का तस पड़ा हुआ है और वहाँ से आने जाने की सुविधा जैसे पहले थी वैसे ही है। अभी एक कड़ी की जगह है वहाँ बची, वहाँ आए दिन किसी की भी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि वो एकमात्र रास्ता है उधर से खेती में जाने के लिए। और जो इधर का जो अभी आपने देखा, ये भी रास्ता है, ये भी उधर ही जाता है खेती की तरफ। तो कुल मिला के जो तीनों चारों चकमार्ग है उसमें से कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो आप पकड़ के वहाँ पे खेती में चले जाएं दूसरी तरफ। तो देखा हमने, आपको दिखाया यहाँ पे वो रास्ता जो आज से 20 दिन पहले उसी रास्ते से आते वक्त मासूम बच्चे की 8 वर्ष का जो बच्चा फिसलने के कारण उस गड्ढे में गिरकर मौत हो गई थी। इसके लिए इन्होंने ज्ञापन भी दिया, एसडीएम में दिया, थाने पे भी दिया, पर हाँ किया गया, पर कोई कार्रवाई नहीं की। और रास्ता भी था वहाँ पे, रास्ते को बोला गया, इन्होंने अपने एप्लीकेशन में बताया कि हमने लिख कर दिया है उसके। ये रास्ते का देखिए, ये रास्ते का एप्लीकेशन है और लगभग इसमें 10 से 15 लोगों के सिग्नेचर हैं, आप देख सकते हैं। ये तहसीलदार जी को दिया गया था, यहाँ पे 10 से 15 लोग के आप सिग्नेचर यहाँ पे देख सकते हैं और ज्ञापन सौंपा गया था, फिर भी कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई नहीं आया, ना कोई पूछने आया, ना कोई जांचने आया। बताइए, अगर ये देखिए ऐसी समस्या है, सरकार तो कहती है कि कोई भी अगर घटना होती है तो उसकी सुनवाई कड़ाई करिए। केंद्र तो मान लीजिए सरकार तो भाजपा की चल रही है और राज्य में भाजपा की सरकार है, और यहाँ मधुबन विधानसभा में क्षेत्र, यहाँ पे विधायक भी भाजपा के रामविलास चौहान है और ग्राम प्रधान यहाँ पे जैसे इन्होंने नाम बताया उनका धर्मेंद्र यहाँ पे ग्राम प्रधान है ना। उन्होंने दिया एसडीएम को, या मधुबन के एसडीएम को इन्होंने सौंपा ज्ञापन और थाने को भी दिया, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर वो कार्रवाई होती, गड्ढा बंद हो जाता, दुर्घटना नहीं होती, फिर भगवान ना करे भविष्य में फिर अगर दुर्घटना वहाँ होती है तो फिर यही काम होगा। नहीं है, क्यों होना है? क्योंकि वो रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दूसरा को अपनी खेती में लोग खेती किए, कोई गन्ना बोया, कोई धान बोया, तो कोई खेती में तो जाएगा नहीं। जो रास्ता है वहाँ एक कड़ी अभी बचा है मौके पे, उसी तरह आदमी जाएगा, फिर फिसलेगा, कोई ना कोई गिरेगा ही। तो देखिए, जैसा भाई साहब ने बताया, एकमात्र रास्ता वो है, कम से कम गड्ढे को ना भरवाएं, कम से कम उस रास्ते को तो बनाने का प्रयास करें, क्योंकि रास्ता बन जाएगा तो लोग फिसलेंगे नहीं और गड्ढे में गिरेंगे नहीं, पर गड्ढा भी वहाँ भरवाना जरूरी है, क्योंकि इन ग्रामीणों के अनुसार वहाँ पे लगभग 3 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और तीनों में मौत हो चुकी है वहाँ पे। बताइए, और जैसे 15 कड़ी का रास्ता हमने बताया था वो था, और 5 कड़ी का हो चुका है, और रास्ता देख रहे हैं आप ये क्या हालत है इस गाँव में, और खासकर ये दलित बस्ती यहाँ पे है सबसे बड़ी बात। और यहाँ पे हम गुहार लगाएंगे कम से कम यहाँ पे स्थानीय प्रशासन से कि कम से कम ध्यान दे, और जो इन्होंने ज्ञापन सौंपा है कम से कम उसकी बात सुने और आके उस जगह का निरीक्षण परीक्षण करे, और कम से कम उसको नक्शे में देखिए, अगर वो चक्रोट है तो उसको फेंकवाने का प्रयास करे, क्योंकि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। हमने जैसे बताया कि यहाँ पे जैसे चाचा ने जी बताया कि एम्बुलेंस 100 मीटर दूरी पे खड़ी थी और 200 मीटर का जो रास्ता था, 100 मीटर का वही रास्ता होने के कारण 4 किलोमीटर घूम के एम्बुलेंस को आना पड़ा। अगर तत्काल इमरजेंसी तो कैसे लोग जान बचाई जा सकती है। कम से कम स्थानीय प्रशासन आवे और रास्ते का सर्वे करे और जांच करे, अगर रास्ता है नक्शे में तो उसको बनवाने का प्रयास करे। कैमरामैन सोनू के साथ मैं अजय कुमार, मऊ दस्तक, धन्यवाद।